एसएससी की जो क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे उसमें हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था। नया केवल फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा था सिंप्लीफिकेशन वाला। अब भी जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है इसका डे 2 रहने वाला है। जिसने भी पहले वाला पार्ट देखा है वो जरूर पता होगा कि एसएससी एमटेक्स जो बेसिक कंसेप्ट था सिंप्लीफिकेशन का वो किस तरह से करवाया था। एक तो आपको बताया था जो लेटेस्ट 2022 में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, 2021 में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके के आ रहे थे, और साथ ही साथ एसएससी के कुछ और एग्जाम के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया था ताकि आपको समझ आए कि पैटर्न किस तरह का रहता है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं लेटेस्ट एग्जाम में, उस हिसाब से कवर करवाया था। आज इसकी सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है, जो पहली बेसिक कैटेगरी थी वहां पर किस तरह के क्वेश्चंस आते थे वो लेवल आपको बता दिया था। उसी सिंप्लीफिकेशन के इसी कंसेप्ट पर एक थोड़ा अलग कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। फिर से तरीका वही रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस वगैरह भी यहाँ पर रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले ये समझ लेते हैं, ये इजी रहने वाला है अगर आपने वी बोर्ड मास सीख लिया हो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो में। हालांकि आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। से पहले जो भी प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, इस टॉपिक पर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से ही है, वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आपको चैट सेक्शन ऑन करा जाएगा आप वहां पे डिस्कशन करके एक दूसरे की हेल्प या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, 30% ऑफ 3000 प्लस अंडर रूट में 289 माइनस 897। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 जो लेटेस्ट एग्जाम में तो वहां पर आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। अब परसेंटेज वाला भी है, रूट वाला भी, इसलिए जरूरी है आपको रूट की वैल्यू पता होनी चाहिए। बाकी परसेंटेज का तो आपको सिंपल पता ही है, जहां पे भी परसेंट है मतलब क्या, डिवाइड बाय 100 कर देना। हम वही कंसेप्ट यहां पर लेके चलेंगे। 30% है ना, परसेंट का मतलब क्या हो गया, डिवाइड कर दो 100 से, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा प्रैक्टिस के ऊपर है, बेसिक समझाता जाऊंगा। अब प्लस आपको पता है जब भी सॉल्व करना है, विनकलम बार वगैरह तो है नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑर्डर या फिर ऑफ, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 289 है, ये क्या आंसर आता है, 17 का रूट है ना, एक तरह से 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 17 लिख दिया, माइनस 897 लिख दिया, सब कुछ कवर कर दिया। तो वी बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 900 हमारे पास आ जाएगा। 900 प्लस 17 माइनस 897 आपको देखने को मिल रहा है। तो 900 प्लस 17 करेंगे, कितना हो जाएगा, 917 में से 897 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 17 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और 20 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक सेम कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, हालांकि वो एसएससी एग्जाम में नहीं आया हुआ है बट इसी कैटेगरी का है, आपके प्रैक्टिस के काम आने वाला है, वो देखो। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि अभी आपको बताया परसेंटेज की कैटेगरी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, हालांकि मैं आपको ट्राई करवाने वाला हूँ यहाँ पर, आप अपने एंड पे भी आंसर मैच कर सकते हो। कहा गया है 120% ऑफ 675 प्लस 92 इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है, परसेंट ऑफ 1240 प्लस 716। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। 120% का मतलब क्या हो गया, 120% का मतलब डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, हमने कर दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 675 कर दिया प्लस 92 भी कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क को वैसे ही कर दिया, परसेंटेज को वैसे ही कर दिया, ऑफ को ऑफ ही कर देते हैं फिलहाल। 1240 प्लस 716 हमारे पास यहाँ पर आ गया है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस है, इक्वल्स टू के एक तरफ की टर्म है, यहाँ पर बोर्ड मास लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर ही एडिशन वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे ऐसे 0 0 कैंसिल कर सकते हो ना, यहाँ पर हालांकि डिवाइड आ रहा है हमारे पास, 0 0 कैंसिल कर दूंगा, 2 को 6 से करोगे 12, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, फिर 5 को 1 से करेंगे 5,
5 को 1 से करा 5, 1 बच गया था, कैरी चल के 17 बन जाएगा। 5 को 2 से करेंगे 15, 2 यहाँ पे 25 बन जाएगा। 5 को 5 से करें 25। बिल्कुल बेसिक स्टेप से करवा रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप पूरे एमटीएस के एग्जाम की अगर हम बात करें, जितने भी चैप्टर हैं आप सिर्फ 4-5 से करके जाओ, लेकिन अच्छे से करके जाओ। ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चंस में ना पेशेंस बड़ी चाहिए, आराम से करना है, बिना गलती के करना, सब कुछ ठीक होगा। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब 6 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 5 से किया 30, 6 को 12 से किया, 6 को 2 से किया 12 और 3 15, 6 को 1 से किया 6, 750। यहाँ पे 750 आ रहा है हमारे पास। 6 5 30, 6 2 12 3 15, 6 1 6 और 7, 750 हमारे पास आ गया। प्लस 92 भी हम यहाँ पर कर देते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड भी अगर हम कर दें कितना आ जाएगा 750, 800, 842 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ऐड करने पे, है ना। तो 842 में यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क के सामने जो भी दिया हुआ प्लस 716 है ना, 716 को अगर मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो -716 मेरे पास आ जाएगा। एक बार में यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं करी है। 120/100 करा है, ऑफ को ऑफ कर दिया, 675 को 675 कर दिया, 0 और 0 कैंसिल, 2 को 6 से किया 12, 2 को 5 से किया 10, 5 1 5, ये बन जाएगा 17, 5 3 15। यहाँ पर मुझे लग ही रहा था कि कुछ मिस्टेक वगैरह मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे कंटिन्यू कर रहा था। 5 को 1 से किया 5, 17 बन जाएगा ना। 5 को 3 से करेंगे 15, 25, 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। 6 को 135 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास गलत हो गया। 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 6 1 6 और 2 810 हमारे पास आ रहा है। 810 हमारे पास आ रहा है, 30 आ गया, 3 कैरी 21 आ जाएगा, 1 और 2 कैरी, 810 हमारे पास आ जाएगा। 810 प्लस 92 था, इसी तरीके से चल रहा था, इक्वल्स टू, अभी अगर मैं क्वेश्चन मार्क को वैसे ही रख दूं, चलो इस वाले टर्म को फिलहाल छोड़ देता हूं, मैं अगर इसी को सॉल्व करूं, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहा हूं। 810 और 92 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, और 902 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 810 और 90, 900 902 मेरे पास आ जाएगा। 902 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मेरे पास आ जाएगा। बाकी सारे टर्म वैसे चल रही होंगे ना। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, 902 मेरे पास यहाँ पर है, ये 716 को मैं दूसरी तरफ लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड का मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, ये पूरा सॉल्व करने पे मेरे पास 902 आ गया, है ना, आ गया। अब इक्वल्स टू के इधर मुझे प्लस 716 देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो वो माइनस का 716 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये मेरे पास बच जाएगा क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 1240 मेरे पास बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको करना है, 902 में से 716 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 के हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 में से ये 12 में से 6, 2 में से 12 में से 6 के 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 186 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये 186 आ जाएगा। अब 186 मेरे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय, देखो परसेंटेज है ना, परसेंटेज को भी डिवाइड पे लेके आओ, ऑफ 1240, क्योंकि जो यहाँ पर जो भी होता है वो मैं डिवाइड पर लेकर आता हूँ। मैंने सब कुछ डिवाइड में कर दिया, क्वेश्चन मार्क को यहाँ का एज इट इज रख दिया। क्या इतना क्वेश्चन आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है? हाँ बिल्कुल क्लैरिटी से आपको दिख रहा है। एक काम में कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सॉल्व हो गया ना। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक आपने नहीं करी। बड़े पेशेंस से, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अभी हमें सॉल्व कौन सा क्वेश्चन करना है, हमें सिर्फ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 186, ठीक है, डिवाइड बाय, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय जब मुझे 100 करना होगा, वो 100 ऊपर चला जाएगा, तो वो 100 ऊपर की तरफ चला गया। ऑफ का तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1240 में यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। मल्टीप्लाई 1 से क्या करना, 1240 सीधे लिख देता हूँ। ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा करूं कि 2 के टेबल से करूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, 2 6 12, 2 2 4, 2 को 5 से करूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा। अगर मैं 2 को 3 से करूंगा 6, 2 को 1 से किया, 2 को 9 से किया, 2 को 3 से किया, है ना। इस तरह से मेरे पास आ गया। और कटता ये 3 से मेरे पास कट जाएगा, तो 3 × 5 15 आ जाएगा। तो 15 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लैरिटी मिल गई। अगर मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे क्यों लग रहा था गलत है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था पहले, फिर आपको समझा रहा हूं। मुझे समझ आया कहीं पे मिस्टेक कर रहा था। लेकिन आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे जो आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करे होंगे।
इसलिए जरूरी बन जाता है स्टेप बाय स्टेप जब आप चल रहे हो, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप चलो और बिल्कुल सही तरीके से चलो। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला हो गया। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे फिर से जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में आए हुए हैं, अब सभी क्वेश्चंस वही वाले अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, परसेंटेज वाली कैटेगरी कवर कर ली, एक जो बेसिक कैटेगरी थी वो भी कवर कर ली। अब यहाँ पे कुछ मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और डिवाइड में दिए होते हैं। अब जिनको इसमें प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा आज, बाकी वाले आपको समझ आ जाएगा, फिर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है। देखो अब ये कैसे करना है, 3 + 3/2 डिवाइड बाय 6 1/2 इंटू 1/3 ब्रैकेट क्लोज है ऑफ 4 1/3 डिवाइड में -8/3 डिवाइड बाय 2। ऑप्शन 4 आपके सामने, आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इस, अगर हम ब्रैकेट, आपको पता है वी बोर्ड वास में ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करना चाहूंगा 3 यहां पर लिख दूंगा प्लस 3/2 को वैसा का वैसा कर दिया, है ना। अब जिसको नहीं पता, आपको इतना तो पता होना चाहिए 6 1/2 इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसमें यह टर्म ऐड कर देते हैं। 6 को 2 से क्या 12 + 1 13, 13 ऊपर और नीचे क्या लिखोगे डिनोमिनेटर में जो टर्म थी वही की वही लिख देंगे। जैसे हमारे पास आता है 4 1/2, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 को 2 से क्या 8, 8 + 1 9, 9/2 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है, यहाँ पे किसी तरह का कंसेप्ट डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे थे 3 + 3/2 किया, जब 6 1/2 को सॉल्व करेंगे 6 2 12, 12 + 1 13, 13/2 आ जाएगा, है ना, 13/2 आ जाएगा। और कल ही आपको बताया था डिवाइड का हमेशा मल्टीप्लाई बना दो, मल्टीप्लाई करने पे उल्टा करना पड़ता है। आपका आंसर अगर 13/2 आ रहा है तो आपको 2/13 लिखना पड़ेगा, क्यों, आप डिवाइड का मल्टीप्लाई बना रहे हो। और ऐसा हम जनरली करते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा इजी बन जाता है। और बाकी बच गया था 1/3, उसको वैसा ही कर दो। ऑफ का तो मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपको पता ही है। अब इसको भी सॉल्व कर दो, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 + 1 13, 13 ऊपर और डिवाइड में क्या आएगा, जो नंबर हमारे पास था 13/3 आ गया। और बाकी जो डिवाइड में टर्म चल रही थी -8/3 को वैसे कर दिया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बना दिया। अगर डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक तरीके से 2/1 है तो ये 1/2 बन जाएगा, है ना। अभी सिर्फ हमने सॉल्व करना स्टार्ट करा, बस इनको चेंज वगैरह करा। अभी हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, तो पता मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, प्लस और मल्टीप्लाई है ना। देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब समझ आया डिवाइड का मल्टीप्लाई क्यों बनाते हैं, कितना आसान हमारे पास यहाँ पर हो गया है। दूसरी तरफ अगर मैं नीचे की तरफ बात करूंगा, 2 को 1 से करो, 2 को 4 से करो, 8 बन जाएगा, है ना। अब इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करना चाहूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, ये हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, 3 के बाद प्लस का मैं प्लस लिख दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/13 मेरे पास आ जाएगा। 3 + 1/13 मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, इस टर्म को एज इट इज कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 13/3 कर दिया, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये -4/3 आ जाएगा, ये -4/3 एज इट इज लिख दिया, है ना। क्लियर हो गया, इतना तो समझ आ गया। आंसर इन दोनों में से कोई रहने वाला, माइनस का साइन रहने वाला है। 13 को 3 से करेंगे 39, 39 + 1 40, ये मेरे पास 40/13 आ जाएगा। जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन का साइन था, ऐड कर लो। 13 को 3 से क्या 39, 1 को 1 से क्या 1, 39 + 1 40, डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये कर दिया। बाहर मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 13/3 डिवाइड बाय -4/3 को वैसा का वैसा रख दिया, है ना। ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 40/3, और आपको बताया था डिवाइड में जो भी आएगा वो पूरा उल्टा हो जाता है, तो -4/3 था, तो ये 3/-4 बन जाएगा। ये टर्म भी आपको समझ आ गई। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, और ये माइनस का साइन बच गया था, तो आंसर हमारे पास -10 हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी समझ आ रहा है, तो बस आपने एक ही काम करना है कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। बाकी आपको बता चुका हूँ, इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। और बाकी एसएससी एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिलेगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, वहां पर आपको सिंप्लीफिकेशन के टेस्ट कई सारे मिल जाएंगे, रैंकिंग वगैरह बुक, नेगेटिव मार्किंग बुक, वहां पे जाके भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
और आगे बढ़ने से लोगों को बताना चाहूंगा, एसएससी एमटीएस मैथ के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन जब डे 1 डे 2 आपको देखने को मिल रहा है, इसी में सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियोस में और ऐड करूंगा जो जीडी के टाइम में पढ़ाई गई थी। वो क्यों? वहां पर जीडी का जो एग्जाम होता है वो भी 10th बेस से होता है, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पर एक कैटेगरी और है जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला बेस्ड होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले जो तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी वहां पर करवाए गए हैं। तो वो 2 वीडियोस भी आप देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। एसएससी एमटीएस मैथ वाली प्लेलिस्ट में ही उनको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो 8/3 डिवाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/5 फिर डिवाइडेड बाय 5/3 डिवाइड बाय 5/7 इंटू 8/9 डिवाइडेड बाय 6। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, बाकी हम अपने एंड पे देखते हैं क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा तरीका आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दिया करो। 8/3 है, 8/3 को वैसे लिख दो। डिवाइड बाय 3/5 है ना, इसको हम क्या करने का, अगर मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 5/3 बन जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 7/5 है तो वो वैसे का वैसे ही बन जाएगा। डिवाइडेड बाय 5/3 है, वो वैसे का वैसा बना दिया। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दो, ये 7/5 बन जाएगा। इंटू 8/9 बना दिया। डिवाइड बाय 6, इसको हम एंड में देखेंगे, पहले हम इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 8 7 56, 56/9 हमारे पास आ रहा है। ऐसा ही है, ठीक है। नीचे की तरफ 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 को 7 से करेंगे 56 डिवाइडेड बाय 9 को 3 से करेंगे 27 हमारे पास आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 6, इसको हम एंड में देखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। फिलहाल मैं इस वाली साइड को सॉल्व कर रहा हूं। अब आपको पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं, 56/9 है, ये नीचे टर्म ऊपर रहेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, 27/56 बन जाएगी। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 9 को 1 से करो, 9 को 3 से करो 27। अभी इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पे 3 आंसर आ गया, और लास्ट में डिवाइड बाय 6 भी तो था, 3 डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो जैसे मैथ की प्लेलिस्ट बनी है, वैसे ही रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी है, और आपके लिए सेशन 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई करना। रीजनिंग के सारे वीडियोस देख लो, और मैथ के 4-5 टॉपिक करवाऊंगा वो सारे कवर कर लो, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। और एमटीएस का जो दोबारा से फॉर्म लगेंगे उस टाइम पे आपको तैयारी करवाई जाएगी, कंटिन्यू चलती जाएगी, तो बस चैनल से कनेक्टेड रहना है। आपके लिए स्पेशल ग्रुप बनाएगा डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से, वो जाके ज्वाइन कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। अब यहां पर देखिए, ये भी एमटीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 6.25 + 6/7 of 21 - 3 डिवाइडेड बाय 3/4 of 15.8 - 3/4 प्लस 5 × 2.39। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। 6.25 + 6/7 और 21 आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। 6.25 को वैसे का वैसे रख देते हैं, प्लस 6/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 21 को वैसे ही लिख दो, -3 कर देते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप लेके आपको चल रहा हूं। डिवाइडेड बाय 3/4 ऑफ का तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15.8 - 3.4, 15.8 में से 3.4 माइनस करो, 15 में से 3 के 12, 0.8 में से 4 के 4, तो हमारे पास 12.4 आ जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ब्रैकेट को हटा देता हूं। ये एक तरफ सॉल्व करना है, प्लस 5 × 2.39। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये 1-2 बार में सॉल्व कर दोगे आराम से, प्रैक्टिस के बाद है सब कुछ, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, 7 को 1 से क्या 7, 7 को 3 से क्या 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.25 प्लस 6 को 3 से करेंगे 18, 18 और -3 कितना हो जाएगा, 98 से 13, चलो लिख देता हूँ 18 - 3 हमारे पास यहाँ पर ऐसे आ गया ना, 6 3 से 18, 18 - 3 हमारे पास आ गया। यहाँ पे किसी तरह का डाउट आपको नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 3/4 ने 12/4, देखो 4 3 से 12, ये 0.1, 3 को 3.1 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा 9.3 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 5 को 2.39 से मल्टीप्लाई करेंगे,
5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 5 को 3 से करेंगे 15, 4 19, 5 को 2 से करेंगे 10 और 1 11, 11.95 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जिसको पॉइंट मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी होती है वो सिंपली 5 को 239 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट 2 डिजिट के बाद जो आंसर आएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, तो वो काम भी हमने यहाँ पर कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है, ये 18 - 3 था, ये पॉइंट है, ठीक है। 6.25 प्लस 18 कितना हो जाएगा 24.25 माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 5 3 8, ये हमारे पास चलो इसको भी सॉल्व कर लेते। पहले ऊपर कितना आ जाएगा 24 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास आएगा 21.25, ऊपर की तरफ ये आ गया, नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 5 और 3, हमारे पास कितना हो जाएगा ये 5 का 5 आ जाएगा, 9 3 12 आ जाएगा, तो ये भी 21.25 हमारे पास आ जाएगा। ये तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। चलते हैं एक और क्वेश्चन कवर करते हैं जो एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ये भी एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, एमटीसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप देख लो मिक्स फ्रैक्शन और डिवाइड के फॉर्मेट वाले क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। 3 1/4 - 4/5 और 5/6, 4 1/3 डिवाइड बाय 1/5 माइनस ब्रैकेट में 3/10 प्लस 21 1/5 माइनस ब्रैकेट में 2 2/3 और 1 1/2। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ऑप्शन में 4 आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे 3 को 4 से करेंगे 12, 12 + 1 13, 13/4 हमारे पास आ जाएगा। ये हमने लिया 13/4 माइनस 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5/6 हमने यहाँ पर बना दिया। अब नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, ये 4 3 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 को 3 से क्या 12 + 1 13, 13/3 डिवाइड है, आपको ऑलरेडी बता दिया डिवाइड का मल्टीप्लाई बना देना, इसको रिवर्स कर देना 1/5 तो 5/1 बन जाएगा, ये भी बना दिया। माइनस ब्रैकेट में क्या है 3/10, 3/10 को वैसे ही लिख दिया, प्लस 21 1/5 है ना हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100, तो ये हमारे 105, 105 + 1 106, 106/5 हमारे पास आ जाएगा। माइनस इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6 + 2 8, 8/3 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 3/2। पूरे क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में बना दिया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो अगर मैं ऊपर की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करूं, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बोर्ड मार्क्स लगा रहे, मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। 2 को 2 से करोगे 4, 2 को 3 से करोगे 6, तो कितना आ जाएगा 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 है ना। अगर मैं इस तरफ लिखना स्टार्ट करूं 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 लिख दिया। नीचे की तरफ अच्छा सॉरी गलती कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 13/4 माइनस का साइन है ना, हम ऐसे नहीं कर सकते, 13/4 को वैसा ही लिख देते हैं, 13/4 लिख दिया। यहाँ पे -2/3 कर देंगे, -2/3 कर दिया। ये सारी टर्म हमारे पास ऊपर की तरफ आ गई। कोई मिस्टेक हो रही है? बिल्कुल किसी तरह की मिस्टेक यहाँ पर नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर 13/3 है, 13/3 भी लिख दिया, इंटू 5/1 भी कर दिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर क्या है 3/10 प्लस 106/5। अब ऐसी टर्म में इसको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लग सकता, तो इजी क्या है आपको पता है, अगर यहाँ पर 10 है, अगर ये भी 10 बन जाएगा तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। अब इसको 10 कैसे बना सकते, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब सिर्फ एक ही जगह 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो मेरे पास ये टर्म एक्चुअल में बन क्या जाएगी, नीचे तो मेरे पास 10 बन जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा 106 का डबल कितना हो जाएगा 212, 106 ही था ना हमारे पास यहाँ पे 106 का डबल कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। ये 212 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट में आ गया है ना, आगे हमने अभी सॉल्व किया नहीं, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जब भी डिनोमिनेटर में टर्म सेम होंगी, अगर ऊपर प्लस का साइन है दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है 212 और 3 के तो 215 होते हैं, तो यहाँ पे 215 लिख दो अपॉन 10 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसका भी हमने सॉल्व करने पे लिख दिया, हमारे पास क्या आ रहा था। आगे माइनस की टर्म की बात करेंगे, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 1 से करो 2 को 4 से करो, हमारे पास -4 आ जाएगा, लास्ट में -4 हमारे पास आ जाएगा। अब इस टर्म को अगर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 13 को 3 से किया 39, यहाँ पर लिख दो 39, 4 को 2 से किया 8/12, एक टर्म हमारे पास ये आ गई। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे कितना जगह 13 को 5 से करेंगे 65/3 माइनस
एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं करे यहाँ पर। 5 को 20 से करेंगे 50, 100, 105, 106 पान 5 आ रहा था, ठीक है। तो 106 का डबल 212, बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी सब कुछ। यहाँ पर आगे चेक कर लेते 65/3 माइनस 215/10, 215/10 -4 हमारे पास ये आ चुका है। 39 में से अगर 8 निकालूंगा तो कितना बन जाएगा मेरे पास 31, 31/12 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करूंगा 650 मेरे पास आ जाएगा, ये 650 आ जाएगा माइनस 200, 400, 600, 615, 645 हमारे पास आ जाएगा अपॉन 30 हमारे पास आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास आ रहा है। एक बार ऊपर चेक कर लेते क्या ऊपर के भी मिस्टेक वगैरह करी है, एक बार आपने भी वेरीफाई करके बता। 13/4 हमारे पास आ रहा था -2/3 आ रहा था ना, 39 माइनस 8/12, ठीक है। 13/4 हमारे पास आ रहा था, 13/4 आ रहा था -4/5 इंटू 5/6, 2 को 2 से किया, 2 को 3 से किया, ठीक है। तो -2/3 आ रहा था, बिल्कुल ठीक है। 39 39 -8/12। चलो आगे चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक वगैरह हो रही है आगे चेक कर लेंगे। फिलहाल ये हमारे पास आ गया, -4 था उसको एज इट इज कर दिया। एक काम करते हैं -4 को बाद में करते हैं, पहले इसी टर्म को सॉल्व कर लेते हैं ना। 31/12 को वैसे का वैसे लिख दिया। 650 में से 45 निकालेंगे 5 आ जाएगा, अपान 5/30 हमारे पास आ जाएगा। ये हमने वैसे कर दिया। अब जब इसको आगे ले जाएंगे क्या हो जाएगा 31/12 इंटू 5, 30/5 हो जाएगा ना, इंटू 5/30 30/5 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। अब किसी तरह की मिस्टेक तो मैं कोई ना कोई कर रहा हूं यहाँ पे, वो चेक करना पड़ेगा कौन सी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, एक बार वो भी चेक कर लेंगे। फिलहाल उससे पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ये 313, 3 3 9, 930/60 -4 हमारे पास आ जाएगा, ये कट जाएगा। 3 2 6, 3 9, 313, 31 -8/2। एक बार चेक करते क्या ऐसे आंसर आता है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23/2 है क्या 24, 25/3 है। 23/2 तो हमारे पास है यहाँ पर 2 21, 23/2। हाँ ऑप्शन नंबर बी तो आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वेरीफाई भी कर लेते क्या मैं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर रहा हूँ, इसका एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या, वो करेक्ट है या सही है या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 1/4 वाला क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 23/2 आ रहा है। बिल्कुल हमारा भी 23/2 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। अब ये क्वेश्चन बताऊंगा तरीका कैसे करना होता है, क्योंकि कुछ नंबर दिए गए हैं, फिर बीच में इसी तरीके से सीरीज चल रही है और लास्ट में ये नंबर दे दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखो ये सिंपल तरीका क्या होता है। पहले 1 + 1/2 को सॉल्व करेंगे। 2 1 2 + 1 3, ये 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास 3 + 1 4/3 आ जाएगा। 4 + 1 5/4 आ जाएगा, है ना। सो ऑन 121/120 आ जाएगा। इसी तरीके से चलता जाएगा, है ना। अब जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इसे पूरा नहीं सॉल्व करना, ठीक है। आपको 2 स्टेप कर लो, लास्ट वाला स्टेप कर लो। आप खुद देखोगे यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, ये 4 और 4 कैंसिल हो रहा है, फिर आगे नीचे ऐसे कैंसिल होते होते एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पे कोई नंबर होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सीक्वेंस चलती है। तो लास्ट में आपको आंसर क्या बच जाता है, ये जो लास्ट में 121 बचा हुआ है, 121, और यहाँ पे नीचे 2 बचा हुआ है, लास्ट में ये बच जाएगा, क्योंकि ये इसको काट देगा, फिर ये इसको काटेगा, आगे उसको काटते जाएगा, ऐसे कट लास्ट में ये भी कट जाएगा। तो 121/2 बच जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे 2 6 12, 60.5 आंसर आ जाएगा। और अगर कुछ ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, मान के चलो कि यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, है ना, और यहाँ पे 3/5 होता, तो 3 और 3 कट रहे होते, ऐसे केस में ये कटता जाएगा, ऊपर नंबर वैसे बच जाएगा, और लास्ट में इस केस में ये कट जाएगा, नीचे नंबर बच जाएगा। समझ गए हो, मतलब स्टार्टिंग में अगर ऊपर नंबर बच रहा है, न्यूमरेटर बच रहा है, लास्ट में डिनोमिनेटर बचेगा। अगर स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर बच रहा है तो लास्ट में न्यूमरेटर बच जाएगा। उन दो कंसेप्ट लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और अगर बीच में ये सब कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल नंबर दिए हुए हैं, तो सभी को 1 बाय 1 करके सॉल्व करना, कटते जाएंगे। तो इसी के साथ आज जो टॉपिक है हमारा वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।